उद्यमिता मित्र बिहार की ओर से अमित मधुकर का बहुत सारा नमस्कार। आपसे कमेंट पर बात करना चाहते हैं कि जब से सीएम उद्यमी योजना का रिजल्ट आया है उस समय से बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और ऐसा टिपिकल क्वेश्चन सब रहता है कि उनका जवाब देना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसी पर लेके आज का ये वीडियो बना हुआ है। चूँकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अलग अलग तरह का काफ़ी तरह का परेशानियां आ रही है। चूँकि वेरिफिकेशन से संबंधित जो जो बातें उनके मन में आ रही है तो उनका सही से समाधान नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप जोश के क्रम में बहुत सारी चीज़ों को ठीक से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, उनके तर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मदद करके समझाने का कोशिश करते हैं। पहले तो आप सभी को इस काम के लिए जो भगवान ने चुना है कि आपको बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम करना है, उसमें उद्यमिता मित्र बिहार हर स्टेप पर आपको सपोर्ट करेगी। और कोशिश रहेगा मेरा कि जो जो सवाल का आपको जवाब चाहिए, जिन जिन स्टेप्स की ज़रूरत है, वहाँ पे हम अपने आप को ऑफिशियली अच्छे से सपोर्ट करने का आपका वादा करते हैं। इसी में कई तरह का कमेंट्स आ रहे थे, उन्हीं कमेंट को हम बहुत कम समय में आपको बताएंगे। क्योंकि परेशानी है पूरे बिहार में, पहली बार इंडस्ट्री के लिए युवाओं में जो एक जोश देखा गया वो बहुत ही उबाल पर है। लोग हर कोई कुछ करने के लिए तैयार है कि कोरोना के बाद से लोग का जो स्थिति रहा है उसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं कि लोग ने अपने मन को पूरी तरह से बदल लिया है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करेंगे और इंडस्ट्री के लिए हमको आगे कुछ करना है। इसी क्रम में जो है उन उद्यमियों के बारे में बहुत सारा सवाल आ रहा था कि जिनका वेटिंग लिस्ट में रह गया है उन लोगों का क्या होगा। सवाल बहुत बड़ा है और बहुत टिपिकल सवाल है कि जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में रह गया है उनके लिए क्या सरकार सोच रही है। तो इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि ऑफिशियली किसी तरह का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि आवेदन से पूर्व सरकार ने बहुत तरह के कागजात मांगे थे और जीएसटी जैसे एक लीगल डॉक्यूमेंट से हमें बांध दिया गया है, करंट अकाउंट जैसे लीगल डॉक्यूमेंट से बांध दिया गया है। और जीएसटी और करंट अकाउंट बताता है कि आप पहले से कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं। तो सरकार को आपके खर्च और आपके परेशानियों को देखते हुए वेटिंग लिस्ट को हम समझते हैं कि नीचे क्रम से उठाने का कुछ न कुछ चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों में एक विद्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। क्योंकि वेटिंग लिस्ट एक ऐसा चीज है, चूंकि बजट बेस्ड प्रोग्राम है, सरकार के पास फंड होने की स्थिति में उन्हें नीचे से लेना चाहिए। अगर फिर से अप्लाई करने का जो काम अगर करती है सरकार तो उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जिन लोगों ने पिछले 16-17 से अप्लाई करके अभी तक नहीं पाए हैं और उनका जीएसटी और करंट अकाउंट 2016-17 से आज तक उसको पे कर रहे हैं बिना किसी बिजनेस किए हुए, तो उनको थोड़ा सा लॉस है। उनके लिए सरकार को थोड़ा सा चिंता करना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा सरकार को कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए। इसके बाद दूसरा सवाल आता है, इसको क्लियर कर देते हैं कि अभी तक सरकार ने कुछ इस पर निर्णय नहीं लिया है। अगर निर्णय लेती है तो उसका जो भी अधिसूचना आएगी उद्यमिता मित्र बिहार आपको इस चैनल पर आपको तुरंत ही इसको दे देगी और आप इस चैनल को बनाए रखें और चैनल आपके हर स्टेप पर काम करेगी। और दूसरा है कि बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट करके पूछा कि सर मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए या सैंक्शन कराने के लिए या पास कराने के नाम पर काफी पैसों का डिमांड किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई लोगों ने कहा कि मुझे पैसे की डिमांड कर, लेकिन मैं आपको पिछले दिन भी बताया, फिर क्लियर करना चाहता हूं कि इस योजना में किसी को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए नामित नहीं किया गया है। जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं के जो पदाधिकारी हैं वो आपको प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हर पहलू से आपको वाकिफ कराएंगे। इसलिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई चिंता नहीं करना है और किसी फेक कॉल, फ्रॉड कॉल को एंटरटेन नहीं करना है। बस आप यूट्यूब चैनल जो उद्यमिता मित्र बिहार का है उस पर बने रहिए। यहाँ पे सटीक और व्यवस्थित जानकारी मिलेगी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना है। उससे अतिरिक्त आपको कहीं कुछ भी नहीं सोचना। अगर आपको लगता है तो डायरेक्ट जिला उद्योग केंद्र या टोल फ्री नंबर जो आपको वेबसाइट पर दिया हुआ था उस पे आप बात कर सकते हैं, वहीं पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात है, 2-3 चीजें और भी आई थी जमीन के रसीद के बारे में कि वेरिफिकेशन के दौरान जो है आपको अपना जमीन है या पिताजी का जमीन है तो ऐसी स्थिति में जमीन का रसीद और वंशावली उसके साथ आपको लगाना जरूरी है। इसके बाद
अगर जमीन दादा के नाम में है, जिसमें चाचा वगैरह का भी हिस्सा है, वैसी स्थिति में अगर अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा तो आप वहां लीज या किरायानामा 10 साल के लिए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल तक आपका यूनिट है, 1-2 साल एक्स्ट्रा करके चलिए वो रेंट एग्रीमेंट 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको बना के देना। और दूसरी बात है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो देखिए आपको ये योजना बेरोजगारों के लिए है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेरोजगार लोगों को इसका लाभ लेने के लिए आप छोड़ दें, अगर नहीं तो आप इस आशय का एक शपथ पत्र जो है हमारे लिंक में मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, जिसमें यह क्लियर किया हुआ कि मैं बेरोजगार हूं और कहीं भी मैं कोई संस्था में प्रशिक्षण में या ट्रेनिंग में नहीं हूं। वो फॉर्मेट आपको भर के देना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आप बेरोजगार हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ट्रेड कैसे चेंज होगा। मान लें अप्लाई के टाइम में उन्होंने डिसीजन नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद उनके मन में है कि हम ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान यह व्यवस्था रहती है कि वहाँ जो प्रशिक्षण में जो लोग रहेंगे वो आपको ट्रेड चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि हमें ट्रेड चेंज कर देना चाहिए तो आपको ट्रेड चेंज करने के लिए भी आपको वहाँ पर व्यवस्था रहती है, आप वहाँ पर ट्रेड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप परेशानी महसूस करेंगे तो ट्रेड मत चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसी से काम चले, लेकिन ट्रेड चेंज करने का प्रावधान है, आप वहां जाके कर सकते हैं। इसके बाद है नौकरी होने की स्थिति में, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नौकरी हो गया या नौकरी होने वाला है, गौर करिएगा बात को, तो ऐसी स्थिति में सरकार पैसा आप ना ले, अगर ले रहे हैं तो आपको आपके सैलरी अकाउंट से वो पैसा कटेगा और किसी व्यक्ति को आपको उस काम में इन्वॉल्व करना है या फिर आपको नौकरी में नहीं जाना पड़ेगा। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार का कहना है कि अगर आप रोजगार में हैं या रोजगार करना है तो ऐसी स्थिति में आपको नौकरी के का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब आप नौकरी की स्थिति में किसी वजह से चले जाते हैं तो किसी घर के किसी अन्य लोग को भी, क्योंकि उस समय निवेश हो जाता है और हो सकता है कोई लोगों ने अप्लाई करके रखा होगा, बेरोजगार बैठे हैं और इस बीच में नौकरी हो जाती है, तो घर के कोई और व्यक्ति के माध्यम से वो इंडस्ट्री चलेगी और उस इंडस्ट्री से उनके किस्त को अदायगी की जाएगी उसके, या फिर आप अपने सैलरी से भी उसकी अदायगी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक डेट ऑफ बर्थ का भी चक्कर लग रहा है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और उन्होंने अप्लाई के टाइम में कुछ और डाल दिया, या पैन कार्ड में थोड़ा सा मिसमैच है या आधार कार्ड में मिसमैच है, तो आप इसको अविलंब उसको सुधार कर लें, क्योंकि आगे आपको इसके लिए इससे काफी परेशानी होगी। जब ट्रेनिंग के दौरान आपको रोक दिया जाएगा, बोला जाएगा कि सभी डॉक्यूमेंट को एक तरह से करवा के मिलिए, तो उस समय आपको परेशानी होगी या फिर आपको अगले ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा तो आपको और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए आप अगर जो भी गलती है उसको अभी ट्रेनिंग से पहले कोशिश कीजिए सुधर जाए और ट्रेनिंग के बीच में जाके उन सारे डॉक्यूमेंट को आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर आपका वो काम आसानी से हो पाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस YouTube चैनल पर जस्ट ही आ रहा है, उसका कुछ एडिटिंग का काम बचा हुआ। हम कोशिश करते हैं कि कल या परसों 2 दिन के अंदर में प्रोजेक्ट संबंधी बहुत सारी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में उन चीजों को आपको पहले से आत्मसात रहने की स्थिति में आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और उस चीज को अच्छे तरह से ग्रहण करेंगे। क्योंकि जिस चीज को हम थोड़ा बहुत जानते हैं और उसको अच्छे तरह से सजा के कहा जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है। आप एक बार और क्लियर कर लीजिए कि किन किन चीजों को वेरिफिकेशन में मूल रूप से जरूरत होती है, क्योंकि अभी जो अगला स्टेप होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस रिपोर्टिंग के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिस्ट में जाएगा, जिसमें क्लियर किया हुआ है कि आवेदन पत्र जो किए हैं उसका पहला कॉपी जो है पावती रसीद उसको आपको देना पड़ेगा आवेदन के साथ। उसके बाद आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय से अगर SLC प्राप्त हुआ है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो SLC होगा, या किसी कारण से कॉलेज में होगा तो ये ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आपका बैंक स्टेटमेंट का जो कॉपी है वो भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। संस्था और GST का और
करंट में जीएसटी का फाइलिंग जो किए हैं रिसेंटली, उसका कॉपी आप जीएसटी के साथ लगा के देना पड़ेगा, और आपका जमीन का रसीद, और वहां पे एक जियो टैगिंग का फोटोग्राफी भी आपको पीछे दिन बताए थे वीडियो में कि आप जिस लोकेशन में शेड बनाना चाहते हैं उस लोकेशन का जियो टैगिंग फोटो, यानी आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से जियो टैगिंग का एक कैमरा आता है, उस कैमरा को आप डाउनलोड कर लीजिए और उस कैमरा से आप फोटो खींचिए, ठीक है ना। उस कैमरा से फोटो खींचने के बाद ही आप उस आवेदन के साथ लगा के आपको देना पड़ेगा। एक फॉर्मेट का पीडीएफ है जो समस्तीपुर के फॉर्मेट से बना हुआ है, हम उसको आप लोग के लिए उपलब्ध करा देते हैं, उसको आप डाउनलोड करके ले लीजिएगा। उसी फॉर्मेट में अपने जिला के हिसाब से बना के आप दे सकते हैं, या फिर आपके जिला उद्योग केंद्र में ये आसानी से उपलब्ध मिलेगा और वो वहां से एक फॉर्मेट के पर आप आराम से उसको भर के दे सकते हैं। अगर और भी कुछ जानकारी की जरूरत होगा तो कमेंट पर आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये सब प्रश्न था जिसको हम अभी आप लोग के बीच में शेयर किए। अगर कुछ चीज छूट जाता है तो आप इन चीजों को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्लियर करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगता है, किसी को जानकारी की चीजें हैं, तो आप किसी को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और बहुत सारे लोग को इसको जोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ अभी से लेके लास्ट तक के लास्ट मोमेंट तक जितनी चीजें हैं इंडस्ट्री के बारे में, सीएम ईबीसी के बारे में, पीएमईजीपी के बारे में, एसआईपीबी के बारे में, सभी स्टेप्स पर हम बारी बारी से आपके साथ शेयर करेंगे जानकारी। इन जानकारियों को आप अपने और अपने परिचितों के बीच शेयर कर दिए ताकि उन्हें परेशानी दूर हो और आसानी से इस चीज में आगे कर पाए। इसी के साथ इस प्रोग्राम को अभी समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ आएंगे। नमस्कार।